स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021-2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है 2021-22 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और कुछ इस तरीके से ही आपका प्रश्न पत्र आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। और प्रश्न पत्र कितने पूर्णांक का होगा, यानी पेपर कितने पूर्णांक का होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 70 अंकों का पूर्णांक होगा पेपर का। और समय आपको कितना मिलेगा, समय यहां पर आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। और यहां पर लिखा हुआ है नोट, जो कि है इस प्रकार से, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, आप यहां पर देख लीजिए एक बार ध्यान से कि प्रश्न जो पूछा गया है 1 का के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इस प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 4 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1 खा के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरीके से कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। यहां पर विकल्प दिए गए हैं 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही उत्तर लिखना है दिए गए विकल्पों में से, जिसके लिए आपको 1 नंबर यहां से भी मिल जाता है। अगला प्रश्न यहां पर 1 जो है गा के अंतर्गत पूछा गया है, यह भी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यह भी कितने अंकों का प्रश्न है, 1 अंक का प्रश्न है। और प्रश्न है कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट है, किसी एक रचना के लेखक का नाम होना चाहिए। और यहां पर देख लीजिए 4 रचनाएं दी गई हैं, पहला अथाह सागर, दूसरा अर्धनारीश्वर, तीसरा मेरी असफलताएं और चौथा लहरों के राजहंस। आपको किसी एक रचना के रचयिता यानी लेखक का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से भी 1 नंबर मिल जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 1 घा के अंतर्गत, यह भी बहुविकल्पी प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। पहला विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है प्रेमचंद। आपको सही उत्तर टिक करना है, यानी सही उत्तर लिखना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न 1 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है, उपन्यास, दूसरा है कहानी, तीसरा है नाटक, चौथा है एकांकी। तो जो सही होगा उसी को आपको लिखना है। और इस प्रश्न के लिए भी आप देख सकते हैं कितने नंबर निर्धारित हैं, 1 अंक का प्रश्न है। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 1 के अंतर्गत यानी प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, यहां पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, यानी बहुविकल्पी हैं। ये जितने भी प्रश्न यहां पर आप दिख रहे हैं आपको अच्छे से, ये सभी क्या हैं, बहुविकल्पी हैं। और प्रश्न संख्या 2 यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 2 यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है रीति मुक्त। क्या लिखा हुआ है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों क्या नाम लिखिए। अर्थात रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। और 2 खा के अंतर्गत प्रश्न है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न भी 2 अंकों का पूछा गया है। 2 गा के अंतर्गत प्रश्न है उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। 1 अंक का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे, यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। 3 का के अंतर्गत एक गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे यहां पर आप देख लीजिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। और जब आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे तब आपको कितने नंबर यहां से मिलते हैं? यहां पर आप देख लीजिए कुल आपको यहां से 6 नंबर मिल जाते हैं। 2 + 2 + 2 अर्थात 6 नंबर मिल जाते हैं। तो चाहे आप 3 का के अंतर्गत जो गद्यांश है इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखें, अथवा चाहे जो यहां पर लिखा है अथवा करके जो गद्यांश दिया गया है, चाहे आप इस अथवा वाले गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर 1 समान ही है। आपको मैं दिखा दूं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो कि इस तरीके से आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर भी 2 पद्यांश दिए होंगे, आपको किसी एक का क्या करना है? संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 1 + 4 + 1 यानी कुल कितने नंबर मिल जाते हैं? 6 नंबर मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, 4 का और 4 खा के अंतर्गत यानी अथवा के अंतर्गत यहां पर दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना है। प्रश्न संख्या 5 यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। दूसरा और तीसरा आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साथ ही उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहां पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं, अर्थात 3 कवियों के नाम दिए गए हैं। आपको किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है? उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको यहां पर भी 3 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 में एक संस्कृत गद्यांश दिया गया है और अथवा में क्या दिया गया है? अथवा में एक श्लोक की लाइन दी गई है। आपको किसी एक का क्या करना है? संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां से कुल 4 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 7 का के अंतर्गत के अंतर्गत पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और यह प्रश्न कितने नंबर का है? 2 अंकों का है। आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में ना आया हो। इसलिए आपको 2 श्लोक याद कर लेने चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। और यहां पर प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको क्या करना है? यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 1 2 3 4 और 5 प्रश्न हैं। यहां पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, जिसके लिए आपको यहां पर 2 नंबर मिल जाने हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 8 का के अंतर्गत पूछा गया है करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो यहां पर ये जो प्रश्न आया है 2 अंकों का आया है। और 8 खा के अंतर्गत आप देख सकते हैं उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। यह प्रश्न भी 2 अंकों का पूछा गया है। और 8गा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में करुण रस
चैनल की प्लेलिस्ट में करुण रस, हास्य रस, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर इस प्रश्न की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर कि प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। 9 का प्रश्न है, 9 का। और यहां पर विकल्प कितने दिए गए हैं, 6 विकल्प दिए गए हैं, 6 विकल्प दिए गए हैं। और आपको क्या करना है, किन्हीं 3 के मेल से, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहां से मिल जाते हैं। 6 उपसर्ग दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से, मान लीजिए सु से बनाना है, प्र से बनाना है, प्रति से बनाना है, 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो सु से आप क्या बना देंगे, सुमार्ग बना देंगे। सु से बन जाएगा सुमार्ग, सु से सुमार्ग बन जाएगा। और इसी तरह से आपको 2 और बनाने हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है 9 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। और यह प्रश्न 2 नंबर का है। कितने नंबर का, 2 नंबर का है। और आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। और प्रश्न संख्या 9 गा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। यहां पर विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के, यहां पर प्रश्न में दिया गया है किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 9 घा के अंतर्गत पूछा गया है। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यह प्रश्न भी 2 नंबर का आया हुआ है। और आपको क्या करना है, दिए गए 4 विकल्पों में से किन्हीं 2 शब्दों के क्या लिखना है, तत्सम रूप लिखना है। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 9 अंगा के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के मेल से क्या करना है, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। अर्थात आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर यहां से मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, एक एक नहीं लिखना है, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 10 का के अंतर्गत, 10 का के अंतर्गत क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। और यह प्रश्न आएगा 2 अंकों का। कितने अंकों विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत क्या पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से किसी एक की या निम्नलिखित लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। यहां पर पहला विकल्प है मधु अथवा नदी, दूसरा है फल अथवा मती। तो आपको क्या करना है, किसी एक की यानी मधु अथवा नदी की और फल अथवा मत की। मधु और फल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अथवा नदी अथवा मत का क्या लिख सकते हैं, जो पूछा गया है प्रश्न में चतुर्थी विभक्ति एक वचन यानी द्विवचन का रूप लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न भी 2 अंकों का है। और अगला प्रश्न क्या है, 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 2
नंबर यहां से भी मिल जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और यह प्रश्न कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का होगा। यहां पर 4 विकल्प दिए हैं और आपको मैं बता दूं कि यहां पर 4 निबंधों के नाम दिए गए हैं। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसके लिए 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। और अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो आपके जिले में खंड काव्य निर्धारित है उसी खंड काव्य के आधार पर आपको क्या करना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो मान लीजिए आपके जिले में मुक्तदूत खंड काव्य निर्धारित है, तो यहां पर मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का, कितने प्रश्न का? किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए यहां पर 3 नंबर मिल जाते हैं। तो ये था बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और यह 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका संपूर्ण हल करके भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी भी विधिवत ढंग से करते रहें बोर्ड परीक्षा 2022 की। चलिए, आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।